झलकारी बाई, एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। लेकिन अफसोस ये कि उसे उतनी जगह नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। वो न सिर्फ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सबसे विश्वसनीय सेनापति थी, बल्कि अपने साहस और बलिदान से उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। 22 नवंबर 1830 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के भोजला गांव में एक साधारण परिवार में जन्मी झलकारी बाई का बचपन संघर्ष और अनुशासन से भरा हुआ था। उनके पिता सदोबा कोली एक किसान थे। मां बहुत जल्द चल बसी, इसलिए बचपन में ही झलकारी बाई को जीवन की कठिनाइयों से जूझना सीखना पड़ा। बचपन से ही उनमें असाधारण साहस और निर्भीकता थी। गांव की लड़कियां जब खेलती थी, झलकारी बाई लकड़ी की तलवार से अपने साथियों के साथ युद्ध का अभ्यास करती थी। एक बार तो उन्होंने अकेले ही एक डाकू को लाठी से मार भगाया था, जिसने गांव में आतंक फैला रखा था। तभी से पूरे गांव में कहा जाने लगा कि ये लड़की साधारण नहीं, वीरांगना बनने वाली है। समय बीता और झलकारी बाई का विवाह झांसी के सिपाही पूरन सिंह कोली से हुआ। पूरन सिंह रानी लक्ष्मीबाई की सेना में कार्यरत थे। जब झलकारी बाई अपने पति के साथ झांसी आई और पहली बार किले में रानी से मिली, तो रानी उनके साहस और चेहरे की समानता देखकर दंग रह गई। रानी ने तुरंत कहा, झलकारी, तुम्हारा चेहरा मुझसे इतना मिलता है कि दुश्मन भी धोखा खा जाए। रानी की ये बात भविष्य की एक बड़ी रणनीति बनने वाली थी। रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई के बीच सिर्फ रानी और सिपाही का रिश्ता नहीं था, वो दो वीर नारियों का गहरा बंधन था। रानी उन्हें युद्ध कला में प्रशिक्षित करने लगी। घुड़सवारी, तलवारबाजी, निशानेबाजी सब कुछ सिखाया गया। झलकारी बाई ने हर कला में निपुणता हासिल की और रानी की सबसे भरोसेमंद सेना नायक बन गई। 1857 का वर्ष आया, वो वर्ष जिसने पूरे भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ क्रांति की ज्वाला जलाई। झांसी भी उस अग्निकुंड का केंद्र बन गई। जब अंग्रेज सेनाएं जनरल ह्यूरोज के नेतृत्व में झांसी की ओर बढ़ी, तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपने रणबांकुरों के साथ मोर्चा संभाला। उनके साथ झलकारी बाई भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी। युद्ध के मैदान में झलकारी बाई किसी पुरुष योद्धा से कम नहीं थी। उन्होंने कई अंग्रेज सैनिकों को अपनी तलवार से ढेर किया। उनके साहस को देखकर रानी ने कहा था, अगर झांसी में झलकारी जैसी 10 और महिलाएं होती तो अंग्रेज कभी झांसी में कदम नहीं रख पाते। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजी सेना ने झांसी किले को चारों तरफ से घेर लिया। हालात गंभीर हो गए। रानी को अपनी सुरक्षा और आगे की रणनीति के लिए किले से निकलना आवश्यक था। तभी झलकारी बाई आगे बढ़ी और बोली, रानी साहिबा, आप इस धरती की धड़कन हैं। आपको जीवित रहना ही होगा ताकि भारत की बेटियां कभी डरना न सीखें। मैं आपके रूप में युद्ध भूमि में उतरती हूँ। रानी ने कहा, झलकारी, ये छल होगा। झलकारी मुस्कुराई, ये छल नहीं, ये रणनीति है। जब तक मैं जीवित हूँ, कोई भी ये नहीं जान पाएगा कि असली रानी कौन है। और फिर उन्होंने वही किया जो इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण किया। वही पोशाक, वही कवच, वही हथियार। घोड़े पर सवार होकर वो दुश्मन की ओर बढ़ी। अंग्रेज ये समझ बैठे कि वही झांसी की रानी है। वे पूरी ताकत से उनके पीछे दौड़े। इस बीच रानी लक्ष्मीबाई अपने विश्वस्त सैनिकों के साथ किले से सुरक्षित निकलने में सफल रही। झलकारी बाई ने दुश्मनों को इतना भ्रमित किया कि अंग्रेजों को भी समझ नहीं आया कि असली रानी कौन है। कई घंटे तक उन्होंने अकेले ही मोर्चा संभाला। गोलियों की बारिश के बीच भी वो तलवार चलाती रही। उनके घोड़े के पैर जमीन पर ऐसे पड़ते थे जैसे गर्जना हो रही हो। लेकिन जब झलकारी बाई को अंग्रेजों ने घेर लिया, तब भी वो निडर रही। उन्हें पकड़ा गया और जनरल ह्यूरोज के सामने लाया गया। अंग्रेज अधिकारी चिल्लाया, अब बोलो, तुम्हारी रानी कहाँ है? झलकारी बाई ने हंसते हुए कहा,
जिस रानी को तुम पकड़ना चाहते हो वो हर भारतीय स्त्री के दिल में बसती है। उसे कोई पकड़ नहीं सकता। जनरल ह्यूरोज ने उन्हें फांसी देने का आदेश दिया, लेकिन वो मौत के सामने भी झुकी नहीं। 4 अप्रैल 1858 को झलकारी बाई ने वीरती प्राप्त की। उनकी आखिरी मुस्कान ने जैसे ये कह दिया, मेरा शरीर भले न रहे, लेकिन झांसी का आत्मसम्मान हमेशा जिंदा रहेगा। उनकी कुर्बानी ने रानी लक्ष्मीबाई को नई शक्ति दी। झलकारी बाई की इस रणनीति से रानी झांसी कलाम्पी पहुंच सकी और आगे की लड़ाई लड़ सकी। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन झलकारी बाई की बहादुरी की गूंज पूरे देश में फैल गई। गांव-गांव में लोग कहने लगे, झांसी की रानी अकेली नहीं थी, उसके साथ थी झलकारी बाई जैसी मां की बेटी, जिसने अपनी जान देकर रानी को बचाया। झलकारी बाई का जीवन हमें यह सिखाता है कि नारी केवल करुणा की मूर्ति नहीं, वो तो शक्ति और त्याग की साक्षात प्रतिमा है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि देश प्रेम और साहस किसी वंश या दर्जे के मोहताज नहीं होते। एक साधारण किसान की बेटी से लेकर रानी की सेनापति बनने तक की यात्रा ये बताती है कि सच्चा पराक्रम खून में नहीं, इरादों में होता है। उनकी कहानी भारत की हर बेटी को ये प्रेरणा देती है कि अगर हिम्मत हो तो हर औरत अपने समय की झलकारी बाई बन सकती है। आज झलकारी बाई का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की गाथाओं में अमर है। झांसी में उनके नाम से स्मारक बने हैं और हर वर्ष उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि दी जाती है। उनकी मूर्ति आज भी इस बात की गवाह है कि झांसी की धरती केवल रानी लक्ष्मीबाई की नहीं, बल्कि झलकारी बाई जैसी वीरांगनाओं की भी है, जिन्होंने देश के लिए प्राण न्यौछावर किए। झलकारी बाई ने न केवल रानी को बचाया, बल्कि एक पूरी पीढ़ी को यह सिखाया कि स्त्रियां केवल घर की सीमाओं में नहीं, बल्कि रणभूमि में भी इतिहास लिख सकती है। उनकी तलवार की चमक आज भी हर भारतीय के दिल में रोशनी बनकर जलती है। और जब भी कोई ये कहता है कि भारत की बेटियां कमजोर है, तो इतिहास के पन्ने झलकारी बाई का नाम गर्जना की तरह सुनाते हैं। जिस देश की मिट्टी में झलकारी जैसी बेटियां जन्म लेती हैं, उस देश को कोई ताकत गुलाम नहीं बना सकती। उनकी ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, एक चेतना है, एक प्रेरणा है और एक संदेश भी कि देश के लिए, आत्मसम्मान के लिए और न्याय के लिए हर स्त्री के भीतर एक झलकारी बाई छिपी है। ऐसी महान वीरांगनाओं की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल अतुल्य भारत से जुड़े रहिए, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं, हमारे गौरव की गाथाएं हैं।